हेलो फ्रेंड्स, ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए क्लास चल रहा है। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है जिसमें आयोग द्वारा जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको टॉपिक वाइज इस बुक में दिया गया है। इसका एंशिएंट प्राचीन इतिहास हो चुका है, मध्यकालीन इतिहास हो चुका है और आज सामाजिक धार्मिक आंदोलन का क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर करा करिए और टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। 66 क्वेश्चन से जितना भी हो पाएगा आज के वीडियो में इंक्लूड करेंगे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। धन का निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। ये एक पारसीय थे और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया और इसमें धन निकासी की सभी बुराइयों को कहा गया है। एविल ऑफ एविल्स। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था? ये 2022 में सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। आत्मीय सभा की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो का नारा है वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनका मूल नाम पूछ सकता है, मूल शंकर था। और स्वामी दयानंद ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। याद रखिएगा, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन के किसका नाम जोड़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, हकीम अजमल खान, सर सैयद अहमद। इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन स्टार्ट किया था। 69 क्वेश्चन है, ये मैचिंग वाले हैं। निम्न का मिलान करें। ये 2021 में पेट में पूछा गया था। एक भी देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 2021 में पूछा गया था। ये मैचिंग वाले हैं। इसको मैचिंग करते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। एक का 3 ए कट गया। रामकृष्ण मिशन आर्य समाज दयानंद सरस्वती। सी का 2 में है, 4th वाला कट गया। सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले। इसका आंसर हो जाएगा सी, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पिट में आते हैं मैचिंग वाले, इसको याद रखिएगा। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय की थी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले। गुलामगिरी एक पुस्तक इनकी। अब देख लीजिए कब कब हुई थी स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैचिंग वाला आया है, स्थापना किसने की थी। अब इसमें एक बार और पूछ सकता है कि किस वर्ष में हुई थी, ऐसे ही मैचिंग में दे देगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना है राजा राम मोहन द्वारा 1828 में और रामकृष्ण मिशन 1897 में। दयानंद सरस्वती 1875 में, ज्योतिराव फुले 1873 में। ये ईयर याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई में, बॉम्बे में। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल, सैयद अमीर अली। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सैयद अहमद खान ने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1875 में की थी। सर सैयद अहमद खान 1875 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के रूप में। 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। अब आते हैं 72। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये लोअर एग्जाम में पूछा गया था। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज को आगे चलकर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र के 2 भागों में बांट दिया था। और स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना की थी और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है।
कब की थी? 1828 में की थी, याद रखिएगा इसको। आत्मीय सभा, सती प्रथा, ये सब राजा राम मोहन राय। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने का भारतीय नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने आंदोलन को स्टार्ट किया था सती प्रथा से। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राधा कामदेव। सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। राधा कामदेव सती प्रथा का समर्थन कर रहे थे। रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ, कुंभकोणम। सही आंसर हो जाएगा बेलूर मठ में। विवेकानंद इसकी स्थापना करे थे 1897 में। याद रखिएगा, ये भी बार बार रिवाइज करने से याद हो जाता है। 1815 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे सभा कहा जाता है, जिसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, आत्मीय सभा की। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। 78 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 में क्या किया गया था? शुद्धि आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तत्वबोधिनी सभा, रामकृष्ण मिशन। सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे 1951 तेलंगाना से स्टार्ट करते हैं। 79 है। किस जगह विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार किया? शिकागो में। इनके जन्म दिवस में युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित की संगठन में महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रह और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया था। 1805 में किसी भी संगठन की स्थापना नहीं हुई थी। 1815 में आत्मीय सभा हुई थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1874 में हुई थी। पृथ्वीकर्स सोसाइटी न्यूयॉर्क सिटी में 1915 में स्थापित हुआ था। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये 8वां टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर किसी को भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखना है जो थ्योरी पढ़ चुका है, वो यहाँ से देख सकता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में रिपीट हो ही जाएंगे, क्योंकि ये सब आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे गए। तो एक बार 1.5, 1.75 पे करके देख सकते हैं इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 81, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। लाहौर, कलकत्ता, बम्बई, सूरत। सही आंसर हो जाएगा लाहौर। यहाँ पर पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। ये सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। यहाँ पर पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था और अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसको याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को घोषित किया गया था। और इसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? मकफूर अहमद आज़ादी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, हजरत मोहानी। सही आंसर हो जाएगा। ये प्रतिपक्षी पेट 2022 में पूछा गया था। हजरत मोहानी जो थे वो प्रथम कार्यकर्ता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई जब 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने किस जगह मुलाकात की? बॉम्बे में। इसके पहले जो अध्यक्ष होते हैं व्योमेश्वर बनर्जी होते हैं और डफरिन के कार्यकाल में ये कांग्रेस की बैठक होती है। स्थापना एओ हुम द्वारा की गई थी 1825 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी एओ हुम द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। लाहौर में। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे।
1 मिनट देख लो कैसे कंप्लीट। यही क्वेश्चन सेम यूपी ट्रिपल एस सी सप्लाई स्पेक्ट्रम पूछा गया है, और वही सेम यूपी 83 2021 में पूछा गया, फिर इसमें से इसमें रिपीट हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन है और उनका प्रमुख कार्य और कब हुआ था। बम्बई में जब हुआ था 1885 में, उसके अध्यक्ष व्योमेश बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1916 में अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ में अध्यक्षता हुई थी। गरम दल और नरम दल को तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। जवाहरलाल नेहरू लाहौर में 1929 में अध्यक्षता किए थे। पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। और कराची में अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। 1931 में मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों की संकल्पना पारित। गांधी इरविन समझौते को अनुमोदन किया था। ये देख लीजिएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर इस्तीफा दिया, तब इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, राजा राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच ये हार जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। 1932 में, 1941 में, 1938 में, 1943 में। 1938 में 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पुनः अध्यक्ष चुने जाते हैं, और फिर कुछ इशू हो जाता है हार जीत का, और गांधी जी की वजह से वो छोड़ देते हैं। एओ हुम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी थे। वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संगठन के 1884 में और 1885 में पहला अधिवेशन होता है कांग्रेस का। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। 1923 में, 1925 में, 1924 में, 1922 में। सही आंसर हो जाएगा 1924 में। बेलगाम में, कर्नाटक में पड़ता है। 1923 में 38वां अधिवेशन मौलाना मोहम्मद अली करते हैं, और 22 में 37वां अधिवेशन देशबंधु चित्तरंजन दास। 25 में 40वां अधिवेशन श्रीमती सरोजिनी नायडू करती हैं। पहली भारतीय महिला अध्यक्षता कर रही थी। और वैसे पूछेगा कि पहली महिला एनी बेसेंट थी। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया था। ये सही आंसर हो जाएगा 1911 में कलकत्ता में 27 दिसंबर को गाया गया था। जनगणमन जो भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। इसको याद रखिएगा। 1926 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग से अगला, पूर्ण स्वराज की मांग। सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस का विभाजन 1916 तक बना था। एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का प्रयास किया था। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। कहाँ हुई थी। बम्बई में हुई थी। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में की संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। लखनऊ 1916। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता कर रहे थे इसके। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी। 1924 में बेलगाम में। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। एकमात्र अधिवेशन कर किए थे ये। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अंतिम, आरंभिक, मध्यम, संकटपूर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम, बीच का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। लियाकत अली, सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तहजवी। सही आंसर बदरुद्दीन तहजवी 1887 में गए थे। पहले मुस्लिम थे।
मद्रास अधिवेशन में। पहले अध्यक्ष व्योमेश्वर मर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी, तीसरे बदरुद्दीन तहजी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टॉपिक था। अब बंगाल विभाजन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। शेयर जरूर करा करिए।